नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। चलिए चलते हैं, आज हम कुछ और अन्य विषय पे बात करना, और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं खुद को या फिर किसी और को पाते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे होने के कारण हम लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, है ना। तो इस उतार चढ़ाव को ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली तब जब ये उतार चढ़ाव या ज़िंदगी में खटास हमारे रिश्ते में आ जाते हैं। किसी रिश्ते बोलिए या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में बोलिए या फिर रिलेटिव बोलिए या फिर फैमिली बोलिए। इस रिश्ते में कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसा लगता है कि वो हमें समझ नहीं पा रहा है या फिर हम खुद को उन्हें समझा नहीं पा रहे। ये कोई भी हो, कोई भी रिश्ते नाते हो, कुछ भी हो, और ऐसी सोच कर इतना हम चिंतित हो जाते हैं, इतना हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने लाइफ में कि हम अपने आज को तो गवा ही देते हैं, आने वाला कल जो अच्छा हो सकता है एक अच्छी प्लानिंग के साथ, उसे भी हम गवा देते हैं। और इस कारण से कहीं ना कहीं हम उन रिश्तों को भी खो देते हैं जो रिश्ते हमारे लिए शायद ना मायने हो, पर उनके लिए हम बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो अगर मैं छोटी सी अगर बात कहूँ कि ना ज़िंदगी के बीते हुए कल में है, और ना ही ज़िंदगी आने वाले कल में है। ज़िंदगी हमारे आज में है, अभी में है। तो हमें कैसे रहना चाहिए फिर? किस तरह से हमें मूव ऑन करना चाहिए? चलिए इस पर हम थोड़ा सा छोटा सा बस समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं ना, वन टू करके, तो चीज़ें क्या होती है ना, वो क्लियर हो जाती है हमारे लिए। पहली बात तो ये कि रिश्ते जो खराब होते हैं या फिर किसी कारणवश हम बहुत टेंशन में आ चुके हैं, बहुत सोच रहे हैं सालों से, बहुत हम चिंतित हैं, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में, और हम अपने आसपास के लोगों को हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हम आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी हमारी वजह से, यू नो, एक होता है ना कि फैमिली में जब कोई एक दुखी होता है तो घर वाले भी उससे इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो और क्या होता है, तो हमारा आने वाला कल के अच्छा बन सकता है क्या? अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो कल कल आने वाला कल कभी नहीं अच्छा बन सकता है। तो एक वो लोग होते हैं जो लोग बिना सोचे विचार किए, अरे कोई बात नहीं, वो किया हो क्या फर्क पड़ता है, आगे बढ़ जाता है। जो वो आगे बढ़ता है ना, तो वो जिंदगी से ना कुछ सीख नहीं पाता, और उसे कभी मिल भी नहीं पाता है ना। वो बस मूव ऑन, वो बोल रहा है मूव ऑन, लेकिन उसे मूव ऑन नहीं कहते हैं, क्योंकि उसे आगे जाकर भी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ आ रहा है, तो पहला तो निराशा, और अगर हम औरतें हैं तो रोना तो जाहिर सी बात है, और मर्दों की अगर मैं बात करूं, पुरुषों की, तो वो रोते नहीं है, ये बात गलत है, वो भी रोते हैं, बस उनके आंसू नहीं दिखाई पड़ते हैं, और वो रोते भी हैं तो वो आंसू किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं सब हर्ट फील होते हैं तो हमारे आंख से आंसू आना आ ही जाता है, चिंता होती ही है। और दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों को ना दोषी ठहराने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं 10 जगह जाकर। क्या होता है ना कि जब हम अपनों से उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा करते हैं, तो लोग, मान लीजिए चाहे आपके जितने बेस्टी हो, 4 बार 5 बार वो सुन लेंगे, लेकिन बार बार जब आप जाओगे ना उनके पास अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए कि थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमेशा ना नहीं सुनेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप इफेक्ट हो जाओगे, निराशा में आ जाओगे। तो ये कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इतना दिमाग में आप रखिए कि ये जिंदगी है, और ये जिंदगी ऐसी ही है ना। और किसी को दोष नहीं देना है। आप देखिए, आप बस इतना मान लीजिए कि आप चिंतित हैं उस चीज़ों के बारे में, अगर सोच रहे हो उस रिश्तों के बारे में लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो यही बस काफ़ी है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, दिल के और दिमाग के भी। बस आपको चीज़ों को थोड़ा समझना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है ना। तो क्या हमें उन चीज़ों के साथ अपने आप को समझ कर आगे बढ़ जाना चाहिए, और रिश्ते हमें नहीं करना चाहिए, या फिर रिश्तों में विश्वास नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए विश्वास, रिश्तों में विश्वास भी रखना चाहिए, रिश्ते बनाने भी चाहिए, और आगे मिलेंगी भी, क्योंकि उम्मीदों पे ही पूरी दुनिया कायम है। तो फिर हम बिना उम्मीद के कैसे चल सकते हैं, राइट। तो हमें ना
किसी और को दोष नहीं देना है। किसी और को दोष देने से क्या हो जाता है जानते हैं? और जब हम उनके बारे में जब चर्चा करते हैं, हम निंदा जिसको कहते हैं, उससे हम बुरे बन जाते हैं। हमारा दिल, हमारा आत्मा, हमारा दिमाग, हमारी ज़ुबान, हमारे विचार, सब कुछ गंदा होता है, सब कुछ नेगेटिव होता है। और इस नेगेटिव के साथ आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लो कि गलती मेरी थी, मेरी गलती थी। किसी की मजाल है कि कोई मुझे दुखी कर सकता है, कोई मुझे धोखा कर सकता है, कोई मुझे चीट कर सकता है? नहीं, ये गलती मेरी है। कहीं ना कहीं मैंने उसको ये वजह दिया है कि वो मेरे साथ ऐसा किया और आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। सिचुएशन चाहे कोई भी हो सकती है रिश्तों की, है ना? तो पहले खुद को दोष देना है। और दूसरी बात क्या बोलना है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है ना? क्योंकि हम जब ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, तो इतना तो हमें विश्वास उन पर होना चाहिए कि वो जो भी करते हैं, मान लीजिए कि आपने तो नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ मतलब वो ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाह रहे हैं, वो ठाकुर जी, या फिर आप ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड को ही ले लो, आपको कुछ समझाना, कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि ज़िंदगी का एक और नाम सीखना भी है ना? तो आप उसको सीखो, समझो बस कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और गलती मेरी थी, उसकी गलती नहीं। तो उसकी कोई मजाल नहीं है, दुनिया में किसी की कोई मजाल नहीं कि हमारे साथ गलत कर सकता है। ये हम किसी को मौका देते हैं करने का, क्योंकि ज़्यादा अच्छाई ना खतरे की घंटी होती है। चींटी भी वहीं ज़्यादा आती है जहाँ ज़्यादा चीनी होती है। देखिएगा, ज़्यादा मीठापन मतलब वहीं पे चींटियाँ झुकती है। तो कभी कभी रिश्तों में ना खटास भी होना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा नमकीन भी बनना पड़ता है। तो बस वो नमकीन बनना आपको थोड़ा सीखना, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। और इस तरह से अपने गुजरे हुए कल से सीखकर अभी की प्लानिंग करनी है कि हाँ, आपको आगे भविष्य में कैसा रहना है और किस तरह से रहना है। लेकिन रिश्ते नहीं रखना है, रिश्ते नहीं बनाएंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। जो हैं आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट, हो सकता है कि आप उन्हें उतना लाइक ना करते हो, ना पसंद करते हो, या फिर आप उनको इम्पोर्टेंट ना देते हो, लेकिन वो आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट देते हो। वो बात अलग है कि वो शायद आपको जाहिर नहीं कर पाते हो, है ना? तो आप सबको इम्पोर्टेंट दो लाइफ में। और एक बात मैं कहूँ, हम लोग एक और गलती क्या करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में ना इंसान को ना अच्छे बुरे से तौलने लगते हैं। चाहे वो अपने हो, पराए हो, या कोई भी हो, अच्छा है बुरा है, एक रैंक दे देते हैं, एक टैग लगा देते हैं, है ना? और ये भी हम एक गलती करते हैं। और इसीलिए ना ईश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है इस दुनिया में, ईश्वर से बड़ा अपना कोई नहीं है। और हमारे जो जन्म से जुड़े या दिल से या खून से बने रिश्ते जो होते हैं, उनको जो हम एक टैग देने लगते हैं, एक अच्छा बुरा, सब कुछ उन्हीं को हम मानने लगते हैं। इसीलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि आपको सीखो कि कोई भी कुछ भी मतलब स्थायी नहीं है कुछ भी, या फिर अ, उनसे बेहतर कोई नहीं है। बस वो ये सिखाना चाह रहे हैं। और ये बात हमेशा याद रखना कि ये युग क्या है, ये कलयुग है। यहाँ जन्म से मिलने वाले जो रिश्ते, हमारा फर्स्ट क्या रिलेशनशिप होता है हमारा माता पिता का। आप देखो, हो सकता है हमारे आपके ना हो, लेकिन कईयों के होंगे जो माता पिता कैसे होंगे, कई कितने बच्चों के सपोर्ट कर पाते हैं, कितने बच्चों को देखभाल कर पाते हैं। कई घरों में ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हो तो हाँ, उन बच्चों में भेदभाव होते हैं। और भेदभाव भी ऐसे क्या कि जो थोड़े से अलग बच्चे होते हैं, जो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं समझ रहे हैं, उनको फैमिली में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअली में समझ रहा है, बिना बोले बिना कहे अंडरस्टैंड करके चल रहा है, उसे ही भेदभाव का शिकार ज़्यादा बना जाता है। ये मेरी ज़िंदगी के साथ भी हुई है, मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए कई सारे ऐसे रिलेशनशिप है जिनके साथ हुई है। तो इतना तो समय नहीं है कि मैं एक करके खोलूँ। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, है ना? बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कुछ भी मतलब अपने हैं, लेकिन हम उनसे जब बहुत ज़्यादा जुड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम एकदम मिल जाते हैं ना, वही हम गलत कर लेते हैं। सबसे मिलना है, सबसे रिश्ते रखने, बहुत खूबसूरती से सबको एक समान रूप में लेके चलना है। यानी गीता में कहा गया है कि समभाव रूप में, मतलब सबको एक समान देखो। कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेस्ट है, सब अच्छे, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। इस तरह से जब हम विचार करेंगे, इस तरह से जब लोगों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनको हम समझेंगे, जानेंगे ना, तो आने वाले दिनों में ना किसी के मजाल नहीं होगी जो आपको रुला सकता है, आपको डिप्रेस्ड कर सकता है, आपको डिप्रेशन में जाना पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े अपनी मेंटल स्थिति को ठीक करने के लिए।
तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ और आप समझ गए हो, है ना। और इस तरह से क्या करना है हमें, ना कल मतलब बीता हुआ कल और ना आने वाला कल, हमें आज में अभी में खुशहाली ज़िंदगी जीनी है ना दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक दो लाइन कहूँगी जो मैं अपने मन से बहुत कहती हूँ, उसे मैं बोलना चाहूँगी। कल और कल, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल में फंसी मैं। बीते हुए कल से दुख, चिंता, निराशा, हताशा या आने वाले कल के लिए एक अच्छी प्रयास और अभ्यास, किसे चुनूं मैं। मैंने चुन लिया है दोस्तों, तो आपकी बारी है कि आपको क्या चुनना है। और आप चुनिए, सही फैसला कीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सही फैसला लेंगे, अपने लिए सही डिसीजन चुनेंगे और उस अनुसार अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाएंगे, है ना। तो अब हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय कम है, चाहे आपका हो या मेरा हो। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। मैं नई हूँ, सो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी में ना जाने लोग किस स्थिति में हैं और किस अवस्था में हैं, और ये वीडियो अगर उन तक अगर पहुंच जाए ना आपकी शेयरिंग से, तो कहीं ना कहीं आपका भी पुण्य होगा और मेरी जो मेहनत है वो भी रंग लाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।